हेलो दोस्तों, मैं श्रुति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ द पामिस चैनल में। जैसे हमने पिछले वीडियो में बातें करी थी कि मैं आपको कुछ उंगलियों के बारे में जानकारी दूंगी, तो आज हम बातें करते हैं उंगली के विषय में। हमारे हाथ में जैसा आप सभी जानते हैं कि 5 उंगलियां होती है, पर पामिस्ट्री में इसको सिर्फ 4 उंगलियां ही बोला जाता है और अंगूठे का अलग महत्व होता है। अंगूठे को उंगलियों में नहीं गिना जाता है, अंगूठे की अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो अब हम बात करते हैं उंगलियों के विषय में। जो अंगूठे के पास फर्स्ट फिंगर होती है, इसको इंडेक्स फिंगर या तर्जनी भी कहा जाता है, और ये सेकंड फिंगर, मिडल फिंगर, इसको शनि की उंगली कहा जाता है, और ये होती है रिंग फिंगर, जिसको अपोलो या सूर्य की उंगली भी कहा जाता है, और ये लास्ट लिटिल फिंगर, जिसको हम कनिष्ठिका के नाम से जानते हैं। और आप सभी जानते हो कि इन उंगलियों के बीच में 3 ब्लॉक्स होते हैं। इन 3 ब्लॉक्स के अलग अलग इम्पोर्टेंस होते हैं। ये ब्लॉक्स सारे हाथ में उंगलियों में सेम नहीं होते हैं। इनका साइज़ कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, किसी की लंबाई अधिक होती है, किसी पे निशान होते हैं। तो इन ब्लॉक से ही हमें किसी भी इंसान के स्वभाव और व्यवहार के बारे में जानकारी मिलने में बहुत ही सुविधा होती है। और एक बात, इन ब्लॉक्स के बीच में जो ये हमारे बैक साइड में ये गांठें होती हैं, पामिस्ट्री में इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये फर्स्ट ब्लॉक और सेकंड ब्लॉक के बीच में ये गांठ होती है, इसको पहली गांठ बोला जाता है, और ये सेकंड और थर्ड ब्लॉक के बीच में जो गांठ होती है, इसको दूसरी गांठ बोला जाता है। इनका भी देखना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है किसी के व्यवहार के बारे में जानकारी लेने के लिए। अंगूठे के 2 पैर होते हैं, ब्लॉक ए पहला और दूसरा। इसके बीच में ये एक गांठ होती है। उंगलियों में 2 गांठें होती हैं, पर अंगूठे में सिर्फ एक गांठ होती है। और इन्हीं उंगलियों के नीचे स्थापित होते हैं इनके पर्वत, जो इनकी विशेषताओं को बताते हैं। जैसे इसे इंडेक्स फिंगर या तर्जनी या गुरु की उंगली भी कहा जाता है, उसी तरह इसके पर्वत का नाम गुरु पर्वत होता है। और ये जैसे हमने आपको बताया मिडल फिंगर, ये शनि की उंगली होती है, तो इसी के पर्वत को हम शनि पर्वत कहते हैं। और ये है सूर्य की उंगली, तो इसी के नीचे इसकी जड़ में होता है सूर्य का पर्वत। और ये है कनिष्ठिका, जिसे बुध की उंगली भी कहा जाता है, और उसी के नीचे उसकी जड़ में होता है बुध का पर्वत। और इसी बुध के पर्वत से थोड़ा सा नीचे अगर हम आते हैं, तो यहाँ पे होता है रक्षात्मक मंगल, और इसी के साथ लगा हुआ होता है हमारा चंद्र पर्वत। अब हम इधर आते हैं, तो यहाँ पे होता है हमारा ये जो अंगूठे और गुरु पर्वत के बीच में ये पार्ट है, इसको आक्रमक मंगल कहा जाता है। और ये अंगूठे का जो पूरा हिस्सा है, ये पार्ट होता है, ये हमें शुक्र पर्वत के नाम से जानते हैं। और ये जो बीच में हमारे हथेली में आता है, इसको बोला जाता है मंगल का मैदान। और हमारे यहाँ पे आ जाता है मणिबंध।